हिंदू धर्म एक ऐसा जीवन दर्शन है जो व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर आंकता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कर्म के महत्व को बार बार दर्शाया गया है। यह माना जाता है कि जैसा कोई व्यक्ति कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यह एक अटल सत्य है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईमानदारी और निष्ठा से करता है उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि व्यक्ति का भविष्य उसके कर्मों की नींव पर ही टिका होता है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं, वहीं दूसरी ओर बुरे कर्म हमें विनाश की ओर भी ले जा सकते हैं। गीता का अनमोल ज्ञान। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व को बड़े ही स्पष्ट शब्दों में समझाया है। एक श्लोक में वे कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात निसंदेह कोई भी मनुष्य क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यह प्रकृति का नियम है और इसका उल्लंघन करना संभव नहीं है। भले ही हम शारीरिक रूप से कोई कार्य न कर रहे हों, हमारे मन और बुद्धि लगातार क्रियाशील रहते हैं। जब तक हम प्रकृति के इन गुणों के प्रभाव में हैं, तब तक हम कर्म करने के लिए विवश हैं। इसलिए कर्म का पूरी तरह से त्याग करना असंभव है, क्योंकि यह स्वयं प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होगा। भगवान कृष्ण का दिव्य उपदेश। गीता के एक और महत्वपूर्ण श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का सार समझाते हुए कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम्हें कर्म के फल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए और न ही कर्म न करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। भगवान कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें यह महत्वपूर्ण सीख देते हैं कि मनुष्य केवल अपने कर्मों पर ही नियंत्रण रख सकता है। उस कर्म का क्या परिणाम होगा, यह उसके हाथ में नहीं है। इसलिए हमें फल की चिंता किए बिना केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निष्काम भाव से किए गए कर्म ही अंततः हमें सफलता और शांति की ओर ले जाते हैं। संक्षेप में, हिंदू धर्म में कर्म को एक सर्वोपरि स्थान दिया गया है। यह न केवल हमारे वर्तमान जीवन को आकार देता है, बल्कि हमारे भविष्य की दिशा भी तय करता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित रहना चाहिए और फल की आसक्ति से दूर रहकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही जीवन का सच्चा मार्ग है।